फैसले का जो है वो स्वागत कर रहे हैं आप? दिल से स्वागत कर रहे हैं, खुले दिल से। और विपक्षियों के पेट में ये भी दर्द हो रहा होगा ये क्यों कर दिया। कुछ निकाल देंगे और नया कुछ? हैं आप कुछ निकाल देंगे? निकाल देंगे, नहीं इनका रोना है। जो छोटा मोटा काम करते हैं, जिनके पास जीएसटी नंबर है, उनके पास डायरेक्ट बेनिफिट भेज रही है सरकार। 100% स्वागत जनता कर रही है। जो बेवकूफ़ हैं, जिनको चमचागिरी करने की आदत है, जिनको हराम की खाने की आदत है, वो तो उल्टा सीधा बोलेंगे। हर एक वो प्रोडक्ट जो जनता के बेसिक नीड के लिए है, हित में है, उस पर टैक्स को कम किया गया है। इलेक्शन है तो हुआ, मतलब पाकिस्तान को जाके बोला कि नाम पूछ के गोली मारो। इसे क्या कहते हैं? दोगली राजनीति, इसे कहते हैं भड़वापना मेरी भाषा में। तो ये कहीं ना कहीं जो जीएसटी के ऊपर जो विपक्ष भी गिर रहा था मोदी गवर्नमेंट को, अब मोदी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मतलब स्टैंड लिया है, और ये जो स्टैंड है ये देश को आगे की तरफ लेके जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिवाली का एक बड़ा तोहफा दिया है और 28% जो टैक्स कई सामानों पर लगता था, अब उसको 18% से नीचे भी ला दिया है और कुछ सामानों को टैक्स फ्री कर दिया है। देश की जनता इस जीएसटी रिफॉर्म को किस तरह से देख रही है, क्या कुछ उनके विचार हैं, यही जानने के लिए हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देश को तोहफा बताया है कि एक तरह से देश के लिए तोहफा है जीएसटी रिफॉर्म। कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया। मेरा नाम सुमंतोष तिवारी, जय श्री हर महादेव। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दिल वाली सरकार है, मोदी सरकार है, और उन्होंने हर एक उस मुद्दे को कवर किया जो पब्लिक से जुड़ी हुई है। जहाँ तक कि अगर मैं शुरुआत करूँ तो मैं पूरा अगर बजट अगर मैं आपको बताऊँ तो वो थोड़ा बहुत वो बेईमानी होगी और टाइम का ड्यूरेशन है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि 40% टैरिफ लीकर और टोबैको के ऊपर लगाया गया है, और रिलेटेबल हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाया गया है, और हेल्थ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के प्रति जो 80% का जो जीएसटी था वो जीरो कर दिया गया। ये बहुत बड़ा ही एक बदलाव का है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली इंडिया के अंदर हो और कहीं ना कहीं इंडिया की जीडीपी और तरक्की करे। जी, जिस तरह से इंश्योरेंस को नील कर दिया गया है, उसमें जीएसटी अब नहीं देना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस को स्पेशली, तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। सर आप देखो ना, गवर्नमेंट पहले भी 5 लाख रुपए का तक का बीमा दे रही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही थी, लेकिन ये जो बदलाव है ना, ये आम जन तक पहुंचेगा इसका फायदा। ये मोदी जो मोदी गवर्नमेंट जो ये लेके आई है, इसलिए मैंने कहा कि ये दिल की सरकार चुनी, दिल से चुनी सरकार है, और ये दिल तक दिल से फैसला ले रही है। एक बड़ा मैसेज साबित होगा कहीं ना कहीं। सर डेफिनेटली आप जनता के बीच आप आए हैं, मैं भी खुशी हूँ, क्योंकि ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं जो मैं पे कर रहा था 18%, वो मुझे पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं अगर बात करूँ तो मेरे जनजीवन पर तो फर्क पड़ेगा, आम जनता के जीवन में फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दिवाली के ऊपर जो भी हमारे छोटे जो उद्योग कर्मी हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, जिनके पास जीएसटी नंबर है, उनके पास डायरेक्ट बेनिफिट भेज रही है सरकार। जो भी उनके पास जो टैक्स था 28% से लेकर 30% तक का, उसके ऊपर वो 12% तक सिमट गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो जीएसटी के ऊपर जो विपक्ष भी गिर रहा था मोदी गवर्नमेंट को, अब मोदी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मतलब स्टैंड लिया है, और ये जो स्टैंड है ये देश को आगे की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि जनता भी कहीं ना कहीं इस जीएसटी की मार से त्रस्त थी, और लगातार ये जो है वो गुहार लगा रही थी कि मोदी सरकार किसी भी प्रकार से जीएसटी में जो है वो करे, और कहीं ना कहीं एक मैसेज जनता का पहुंचा, और ये तोहफा कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, ये मैसेज है, बिल्कुल क्लियर है। हर एक वो प्रोडक्ट जो जनता के बेसिक नीड के लिए है, हित में है, उस पर टैक्स को कम किया गया है, उस पर टैक्स को घटाया गया है या फिर कम खत्म कर दिया गया है। और जो लग्जरी आइटम है, जैसे मैंने बताया लीकर टोबैको, ये सब अननेसेसरी चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर 40% टैक्स लगाती है तो कोई गलत नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल खिल के आएगी और इस बार सारे विरोधी को पस्त करके मानेगी। बिहार भी कहीं ना कहीं इसका मोटो लग रहा है कि बिहार का चुनाव भी साधने का प्रयास किया। देखिए, बिहार की धरती से हमारे प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी को गाली के शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कहीं ना कहीं एक कलंक है विपक्ष के आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री के किसी भी संबंधी को, खासकर माता जी को अपशब्द का प्रयोग किया गया हो। तो विपक्ष जिस लेवल का बिहार में है, डेफिनेटली इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार के अंदर बना रही है। और फिर जीएसटी तो काम कर ही देगी। सर जीएसटी पे काम कर रही है, और बिहार के जो जागरूक युवा हैं, अब वो जातिवाद से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं वो देश की मेन ढर्रे के अंदर जुड़ के और देश की राजनीति में अपना सपोर्ट भी करना चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है ये जीएसटी रिफॉर्म क्या एक बड़ा मील का पत्थर बिहार में भी साबित होगा? तोहफा बताया जा रहा है कि देश की जनता को दिवाली का तोहफा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था 15 अगस्त को कि दिवाली से पहले एक तोहफा मिलेगा। 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं, लाल किले की प्राचीर से, ठीक है ना। तो उन्होंने बोलते बाद में, काम पहले कर देते हैं। बोलूँगा अभी तो काम 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या 2 दिन बाद, या 4 दिन बाद, 20 दिन बाद हो जाएगा। ये कांग्रेस का कार्यकाल नहीं है, ये मोदी का कार्यकाल है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 28% और 18% का स्लैब भी खत्म कर दिया। तो जनता को तो बहुत
राहत है। 12 और 5 वाला रहेगा, 18 रहेगा, 18 रहेगा, सॉरी 28 वाला खत्म कर दिया, 28 का। ठीक है ना। चलिए हो सकता है मैं गलत। कई सेक्टर्स में तो जो है वो नील कर दिया गया है, और स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ पे काम किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पे नील कर दिया, जिसका विपक्ष रंडी फर्क आम जनजीवन पे इसका पड़ने वाला है, क्या लगता है? बहुत बढ़िया पड़ेगा। देखिए ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो अगर कानून लाता भी है तो कानून तोड़ता भी है, अपना ही कानून तोड़ने का मतलब मैं दूसरे वे में नहीं कह रहा हूँ। अगर मोदी ने 2000 का नोट लाया तो बंद भी अपने ही कार्यकाल में किया, हाँ। क्योंकि लोगों को समस्या हो रही थी खुले की, ये भी देखिएगा आप। और पाकिस्तान की कमर तोड़ी ब्लैक मनी के चक्कर में, नकली नोटों के चक्कर में। ऐसा प्रधानमंत्री है जो कोई कानून लाता भी है तो उसका खंडन भी करता है, अगर सही नहीं हुआ तो, जनता को परेशानी हो रही है तो। और ये तो चलेगा, औरंगजेब वाली लाइन पे चल रहे थे ये मोदी वो वाला नहीं है। तो मतलब आम जनजीवन के लोगों पर फर्क पड़ने वाला है निश्चित इस जीएसटी के कम होने से। एक बात बताइए, गाड़ी है, गाड़ी को 18 या 12% पे ले आए, है ना, 28 वाला स्लैब भी खत्म कर दिया गाड़ी पे। हाँ, उन्होंने 2 चीजों पे टैक्स बढ़ाया है, शायद आपको भी ध्यान होगा, भाई ने बताया, लिकर और टोबैको, वो लग्जरी है। गाड़ी आज के टाइम में लग्जरी नहीं है, नेसेसरी है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया। फैसले का जो है वो स्वागत कर रहे हैं आप, दिल से स्वागत कर रहे हैं, खुले दिल से। और विपक्षियों के पेट में ये भी दर्द हो रहा होगा, ये क्यों कर दिया। तो कुछ निकाल देंगे नया, कुछ हैं, कुछ निकाल देंगे, निकाल देंगे, नहीं इनका रंडी रोना है, खुले शब्दों में कहते हैं, ये करते हैं विधवा विलाप। चलिए आगे और चलते हैं, लोगों से बात। हाँ, विलाप करने का काम है ना, ये हमेशा मतलब विपक्ष कर रहा है। एक मतलब वाकया मैं थोड़ा मतलब पुराना बताना चाहूँगा। जब मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो कॉटन एक मतलब मेन प्रोडक्ट है गुजरात का, तो कॉटन के ऊपर कांग्रेस सरकार ने हेवी टैक्स लगाया कि मोदी गवर्नमेंट कैसे इसको प्रमोट कर पा रही है। तो जब रॉ कॉटन के ऊपर जब उन्होंने टैक्स लगाया, तो मोदी जी ने उस सारे प्रोडक्ट को जो है वो रेडीमेड बना के मार्केट में सप्लाई कर दिया। आपको पता होगा सूरत की साड़ी आज पूरा वर्ल्ड फेमस है। तो मोदी जी ने वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई और कॉटन को जो है वो हैंडमेड मतलब जो भी है उनको रोजगार दिया, कपड़े बना के बेचे। तो ये टैक्स जो रॉ मटेरियल पर लगाने का जो है ना, आज मोदी जी ने जो काम किया है, ये आम जन तक पहुंचाने का, आम जन तक फायदा जो पहुंचाने का वो काम किया है, न कि कांग्रेस किसी पार्टी मतलब राज्य में किसी सरकार को घेरने का काम किया है। जो एजेंडा जो कांग्रेस का था और जो एजेंडा बीजेपी का है, बीजेपी का एजेंडा आज भी जनता के पक्ष में ही है और विपक्ष अपना काम करता रहे। मोदी जी तो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मोदी जी आगे निकल चुके हैं। क्या नाम है आपका भैया? रंजीत, क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता ऑटो हूँ। चलाते हैं। 3 व्हीलर वालों को भी एक बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने। 3 व्हीलर, सबसे तो पहले मैं मोदी जी और निर्मला सीतारमन जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जनता की ओर से भी धन्यवाद कहूँगा। समय के अनुसार इन्होंने जो भी किया वो बहुत बढ़िया किया। जिस टाइम कांग्रेस ने खजाना खाली छोड़ दिया था, तो देखो सरकार एक किसी को हम बनाते हैं तो वो अपने घर से नहीं कोई चलाता है, जनता के पैसा से ही सब कुछ होता है। तो जिस टाइम खाली कर दिया उस टाइम इन्होंने भरने का काम किया। आज देश ऊंचाई पे पहुंचा है। अब ज़रूरत पड़ी है लोगों की, महंगाई से थोड़ा राहत मिले, तो उन्होंने तुरंत अपने जीएसटी में बदलाव कर दिया और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिला है। सबसे पहले तो जो गरीब आदमी दवाई के पैसे नहीं होते थे, उनकी परेशानी को, समस्या का दूर किया है। पढ़ाई लिखाई वाले को समस्या का दूर किया है। गरीब आदमी अच्छे भोजन नहीं कर पाते थे, जो दाल दही सब्जी दूध वगैरह नहीं ले पाते थे, उनकी समस्या का समाधान हुआ है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो आप तो ऑटो चलाते हैं, 3 व्हीलर पर जो है 28% से 18% स्लैब कर दिया। हाँ, मैं इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं आम जनता के साथ साथ हम लोग भी अपने ऑटो वालों को तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, जो गरीब आदमी को उन्होंने समझा, सुना और समय के अनुसार जो भी करा है वो बहुत अच्छा करा है। तो जनता स्वागत कर रही है इस फैसले का? बिल्कुल बिल्कुल 100% स्वागत जनता कर रही है। अब जो बेवकूफ़ हैं, जिनको चमचागिरी करने की आदत है, जिनको हराम की खाने की आदत है, वो तो उल्टा सीधा बोलेंगे। हमें न किसी की हराम की खानी है और न किसी पार्टी पॉलिटिक्स का से मतलब है। हमें अपना काम करना है, अपने काम से पेट भरना है। चाहे महंगाई हो तो भी काम करके पेट भरना है, चाहे सस्ता जमाना हो तो भी उतना ही 8 घंटा काम करना ही करना। फिर भी विचारधाराएं सबकी अपनी अपनी होती हैं।
कुछ और लोग साथ में हैं। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम बता दीजिए नाम। राजकुमार। तो मोदी जी ने अब 3 व्हीलर, क्योंकि आप ड्रेस से दिख रहे हैं कि आप ऑटो चलाते हैं, मोदी जी ने 28% जो है जीएसटी से 18% कर दिया है जो 3 व्हीलर है उस पर, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया करा जो भी करा। अच्छा किया है। हाँ कई चीज़ों पर जो है वो जीएसटी कम कर दी गई है। नहीं ठीक है, जो भी काम कर रहा है अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और लोगों से कुछ चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत पांडे है। अजीत पांडे जी, ये बताइए, एक बड़ा जो है जीएसटी रिफॉर्म देखने को मिला, जनता को तोहफा बताया जा रहा है कि मोदी जी ने जनता को तोहफा दिया है, कैसे देख रहे हैं? सर उसका तो आज ही मिल गया है तोहफा। हाँ। निफ्टी आज 400 से ज़्यादा अंकों पे पहुंच गई है, जैसे रिफॉर्म चालू ऑर्डिनेंस चालू हुआ तो बोलो बोलो। ठीक है। और रही बात मोदी जी जो काम करते हैं ना, 10% अगर कम हुआ है तो काफ़ी टाइम तक हर चीज़ पे तो सस्ता 10% तो कम हो जाएगा ना। जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी 10% कम हुआ तो 90 रुपये की मिल, लोगों को भी फायदा है। और इसके लिए मोदी कैबिनेट, प्रधानमंत्री जी, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो आम लोगों को, क्योंकि हेल्थ पे अब नील कर दिया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस आप जो आप कराएंगे तो उस पर जीएसटी जो आपको देना पड़ता था, आप वो नहीं देना। ये भी वो इसीलिए तो आम पब्लिक के लिए बढ़िया काम है। और मोदी जी ने जो किया है वो देश के आम पब्लिक के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। और ये जो भी अभी लागू होगा भी, और देखिए आगे आगे होता है क्या। मोदी तोहफे मिलने बाकी हैं आपको लगता है? अभी और तोहफे मिलने बाकी हैं, अब मिलेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका भैया? राजेंद्र। राजेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता आप भी ऑटो चलाते हैं। तो क्या एक जीएसटी रिफॉर्म को आपने सुना, मोदी जी ने कहा है कि बड़ा एक जो है तोहफा दिया है, क्या लग रहा है? काम तो खैर अच्छा किया है। काम जो किया है अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा पहले करना था। अच्छा, थोड़ा सा ये थोड़ा जो रह गया था वो जो थोड़ा पहले करना चाहिए। हाँ, थोड़ा पहले करना चाहिए था। हाँ। पब्लिक की कमर टूट गई है, उसके बाद किया। हाँ। ये 5 साल पहले किए होते हाँ। तो आज पब्लिक इतने नीचे नहीं जाती। हाँ। पब्लिक की कमर महंगाई से टूट चुकी है इस समय। अच्छा। हालत ये है कि मतलब लोगों के घर के अपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये इसमें राहत है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा पहले करना था इसको। चलिए, अब कर दिया है तो आप क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का, जो धन्यवाद किया अच्छा करेंगे। किया है। आप तो ऑटो चलाते हैं तो बिल्कुल। स्पेशली वहाँ तो 28 से 18% कर दिया है। हाँ, तो हमारे पार्ट्स बहुत महंगे हो गए थे। हाँ। पार्ट्स से लेकर इंजन ऑयल तक सब कुछ महंगे हो गए थे। आप देखते हैं आगे कितना सस्ता होता है, देखते हैं कितना असर पड़ेगा। कितना असर पड़ता है। क्या बिहार के चुनाव को लेकर भी ये लगता है क्या कुछ काम तो करेगा? राजनीति तो हर चीज में होती है। देखिए, ये कोई दो राय नहीं है। चुनाव भी सर पे है, हाँ। और एक पंथ दो काज लग रहा है क्या? वो तो होता ही है, हर हाँ। पार्टी करती है। हाँ। ये मोदी जी कोई स्पेशल नहीं कर रहे हैं। भाई, एक पंथ दो काज लग रहा है ना। देखिए, एक भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली है। हाँ। अभी विपक्षियों ने ये भी बोला था पहलगाम के हमले के बाद हाँ। कि इलेक्शन है तो हमला हुआ है। शायद आपको ये भी ध्यान होगा, मतलब हर चीज में इलेक्शन को ले आते हैं। हाँ। मतलब पहलगाम में अटैक हुआ, हाँ। हमला हुआ, हाँ। तो इलेक्शन है तो हुआ। भाई साहब एक मिनट, इलेक्शन है तो हुआ। मतलब पाकिस्तान को जाके बोला, क्या नाम पूछ के गोली मारो। इसे क्या कहते हैं? दोगली राजनीति। इसे कहते हैं भड़वापना, मेरी भाषा में। जिनको मराने का शौक है पाकिस्तान से मराएंगे, जिनको मराने का शौक है वो कहेंगे कि इलेक्शन के चक्कर में बोल रहे हैं। तो चलिए, अपनी अपनी सभी लोगों की राय है, तो तमाम लोगों की राय आपने सुनी। स्पष्ट तौर पर लोगों का कहना है कि भले ही ये काम देर से किया गया हो, लेकिन फिर भी जनता जो है वो, देश की जनता स्वागत कर रही है इस फैसले का। और कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म लोगों के लिए तोहफा साबित होगा।